इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के पीजी कॉलेज अध्ययन केंद्र पर वर्तमान सत्र के लिए छात्र परिचय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में क्षेत्रीय निदेशक मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। क्षेत्रीय निदेशक ने मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन किया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित छात्र परिचय कार्यक्रम के बारे में मुख्य अतिथि एवं क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर उपेंद्र नाथ त्रिपाठी ने बताया कि जब भी कोई छात्र रेगुलर स्टडी प्रोग्राम से डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम में एडमिशन लेता है तो उसको बहुत सी नई जानकारियों की आवश्यकता होती है। इग्नू में एडमिशन लेने के बाद उन्हें डिस्टेंस लर्निंग से जुड़े असाइनमेंट, स्टडी मटेरियल आदि के बारे में विस्तार से बताया जाता है। ऐसा करने से उन्हें पारंपरिक अध्ययन शैली से अलग दूरस्थ शिक्षा के बारे में बताकर उन्हें पाठ्यक्रम के अनुरूप मानसिक रूप से तैयार करने की कोशिश की जाती है। डॉक्टर त्रिपाठी ने आगे बताया कि सोशल मीडिया के बेहतर इस्तेमाल से इग्नू जैसी संस्थाओं ने छात्र और अध्यापकों के बीच कारगर ढंग से संवाद स्थापित करने में कामयाबी हासिल की है। डिस्टेंस लर्निंग के छात्र दूर दराज बैठे सोशल मीडिया पर इग्नू के हैंडल के जरिए अपने दूरस्थ शिक्षा को और सहज और बेहतर बना सकते हैं। डॉक्टर त्रिपाठी ने यह भी कहा कि इग्नू अब कुछ नए प्रयोग पर विशेष बल दे रही है। पीजी कॉलेज जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में समृद्ध संस्थानों में ऑफलाइन क्लास भी इग्नू की ओर से चलाई जाएंगी, जिससे छात्र और शिक्षक के बीच का संवाद और सहज और प्रभावशाली हो सके। पीजी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर राघवेंद्र कुमार पांडे ने बताया कि इग्नू के पाठ्यक्रम वैश्विक स्तर के हैं। इनको पढ़ने से छात्र पूरी तरीके से विषय की गहन जानकारी रख सकते हैं। इग्नू में पाठ्यक्रम की संख्या बहुत ज़्यादा है। इनमें कई पाठ्यक्रम तो सीधे तौर पर कई तरह के रोजगारों के लिए युवाओं को तैयार करते हैं। इग्नू की क्लास हाइब्रिड मोड में चलती है। इग्नू में सेवारत व्यक्ति भी आगे की पढ़ाई जारी रख सकते हैं। इस अवसर पर डॉक्टर संजय कुमार, डिप्टी डायरेक्टर इग्नू वाराणसी, ने छात्रों के समक्ष डिस्टेंस लर्निंग की महत्ता पर प्रकाश डाला। उन्होंने इस बात पर विशेष बल दिया कि कोरोना काल में इग्नू जैसी संस्थाओं से डिस्टेंस लर्निंग बेहतर समझ पैदा करने में मददगार साबित हो पाई है। इस सत्र की और आपका जो सम्मान है, उस सम्मान की वजह से हम लोगों ने फैसला किया है। कुछ मुख्य बातें हैं जिन पर मैं जाऊंगा आती है, और अगर जिनकी नहीं आई हुई है तो बिल्कुल परेशान नहीं। काल था जिसमें समस्याएं बहुत ढेर सारी थी। ऑनलाइन काउंसलिंग क्लासेस होती थी, अन्य चैनल्स के माध्यम से होती थी, जैसे हमारे यहाँ स्वयं प्रभा चैनल है इग्नू का, नंबर 17, 18, 19, 20। ये आपके लिए बहुत उपयोगी है, आपका वो गुरु है समझिए। उसमें उस चैनल पर हमारी काउंसलिंग होगी। तो हमारी जो आरसी वाराणसी की वेबसाइट है, rcvaranasi@ignu.ac.in, आपके कार्यकाल में आने के बाद पर डे ऐसा कुछ नहीं है कि अपडेट सूचनाएं उस पर ना हो। क्षेत्रीय निदेशक जब से आए इस चीज का बहुत ध्यान रखा। ये अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर उपेंद्र नाथ त्रिपाठी, रीजनल डायरेक्टर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, क्षेत्रीय केंद्र वाराणसी से। सर, आज आप गाजीपुर के पीजी कॉलेज में आए हैं, छात्रों से मुखातिब हुए हैं, क्या है मुख्य उद्देश्य इसका? देखिए, सत्र की शुरुआत पे हमारे अध्ययन केंद्रों पर इंडक्शन मीटिंग यानी एक परिचय सभा का आयोजन किया जाता है, जिसमें हम जो उस सत्र में जो विद्यार्थी नव प्रवेशी छात्र छात्राएं हैं उनसे मुखातिब होते हैं और उनको डिस्टेंस एजुकेशन या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से जुड़ी जो पठन पाठन की प्रक्रिया है, क्योंकि ज़्यादातर विद्यार्थी रेगुलर मोड से जब डिस्टेंस में आते हैं तो उन्हें कई चीज़ों से परिचित कराया जाता है, उनके लिए कई जानकारियां नई होती हैं। यहाँ पे शिक्षण प्रणाली में थोड़ा सा अंतर है, वो असाइनमेंट हो या पाठ्य सामग्री जो हम खुद उन्हें उपलब्ध कराते हैं या एग्जामिनेशन पैटर्न है, उन सारी चीज़ों से हम अवगत कराते हैं विद्यार्थियों को। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम जो सोशल मीडिया या ऑनलाइन चीज़ों का जो प्रयोग डिस्टेंस एजुकेशन में, जो उसकी बाध्यता भी रही है और उसको हमने पूरी तरीके से अपनाकर छात्रों से बेहतर संवाद स्थापित करने के लिए, क्योंकि हमारे छात्र दूर दराज गाँव देहात के इलाकों में हैं, तो उनसे कैसे हम रेगुलर टच में रहें और उनको इन्फॉर्मेशन सारी प्रोवाइड करते रहें, उस सोशल मीडिया, उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बारे में हम उनको परिचित कराते हैं। और एक परिचय का एक माहौल होता है, एक अवसर होता है जिससे वो हमें फेस टू फेस जान पाते हैं, अपने अध्ययन केंद्र को जान पाते हैं, यहाँ से जुड़े अपने अध्यापकों
और अधिकारीगण को जान पाते हैं, अपने कर्मचारियों को जान पाते हैं, जिनसे कि वो साल भर जुड़ते हैं या अपनी पूरी पढ़ाई के दौरान उनसे संपर्क में रहते हैं, और जिससे उनको आने वाले समय में कोई समस्या न हो। और ये एक इनिशियल शुरुआती परिचय है जिसकी, या परिचय सभा ही है जिससे हम ऐसे में सत्र की सर, आज शुरुआत आप लोगों ने करते हैं। परिचय सभा किया, छात्रों से संवाद किया है, क्या कुछ ऐसी बातें भी निकल कर आई हैं जिसमें कुछ सुधार करने की गुंजाइश हो? जी हाँ, जैसे आप जानते हैं पिछले 2 साल कोरोना में बीते, कई चीज़ें ऑनलाइन हुई। पिछले 4 सत्रों में हमारी इंडक्शन मीटिंग भी ऑनलाइन हुई, तो अब हम उसको फेस टू फेस मीडियम में हमने शुरू किया। ये 2 साल के बाद पहली बार जो इंडक्शन मीटिंग है, आज हम फेस टू फेस माध्यम से ऑनलाइन ना हो करके सीधे छात्रों के साथ कर रहे हैं। अब हमने एक प्रस्ताव भी रखा है और ये कोशिश भी रहेगी कि हम जो क्लासेज़ हैं, जो ऑनलाइन ना हो करके, अब क्लासेस का एक बड़ा हिस्सा इसी पीजी कॉलेज के माध्यम से छात्रों को हम ऑफलाइन क्लासेस यहाँ से उपलब्ध कराएंगे, जिससे थोड़ा सा छात्रों में और टीचर्स के बीच में संवाद स्थापित करने में एक ज़्यादा सहजता होगी। छात्र, यहाँ के गांव देहात के छात्र उसमें ज़्यादा सहज महसूस करते हैं, तो उसकी तरफ हम प्रयास करेंगे। और सर, आज इग्नू के तहत जो है संवाद कार्यक्रम छात्रों के साथ किया जा रहा है, क्या लगता है इससे आने वाले समय में छात्रों को कितना लाभ मिल पाएगा? नई शिक्षा नीति के अंतर्गत सरकार का प्रयास है छात्र 2 तरह से शिक्षण ग्रहण करें, एक डायरेक्ट और एक जो है डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से। बहुत से ऐसे छात्र होते हैं जो किसी कारणों से महाविद्यालय में पढ़ने नहीं आ सकते, उन्हें डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से शिक्षा दिया जाता है। और जहाँ तक इग्नू का सवाल है, यह अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है और इनका मानक बहुत ऊंचा है और इनमें कोर्सेज बहुत ज़्यादा संचालित होते हैं। और हमारा पूरा प्रयास होगा कि गाजीपुर के जो युवा हैं जो किन्हीं कारणों से पढ़ने नहीं जा पाते महाविद्यालयों में, वे इग्नू के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करें और लाभ उठाएं। सर, जैसा कि सर ने बताया है कि अब इग्नू की जो पढ़ाई है ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी चलेगी, तो ऑफलाइन चलने से क्या मतलब इसमें छात्रों को रुचि बढ़ेगी या क्या होगी? ऑफलाइन भी चलती है, ऑनलाइन चूँकि कोरोना काल में एक अभिनव प्रयास था, ऑनलाइन चलती रहेगी, लेकिन जहाँ ज़रूरत होगी ऑफलाइन के माध्यम से भी बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। और ऑफलाइन से थोड़ा जुड़ाव ज़्यादा होता है, आई टू आई कांटेक्ट बच्चे से होने पर बच्चा भी सहज महसूस करता है, उसे लगता है कि मैं अध्ययन कर रहा हूँ, इसलिए यह लाभदायक रहेगा।